हेलो बच्चों, वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और हमारे इस केपी क्लासेस के 20 डेज के क्रैश कोर्स में आज हम डे 18 पे न्यूक्लियाई की बात करेंगे। और अभी पीछे हमने एटम्स देखा और एटम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे टॉपिक्स कवर किए और बहुत मजा आया। काफी बच्चों ने कहा कि सर बहुत मजा आ गया एटम्स में, एटम्स को बहुत अच्छा बना दिया आपने। नहीं, एटम्स वैसे ही है अभी भी, वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। खैर, न्यूक्लियर में आज न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में आज हम न्यूक्लियर मास देखेंगे, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन देखेंगे और साथ साथ में जो है हम कुछ बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमारे चैप्टर से हमारे सिलेबस से चला गया है, तो उसके बाद हम बहुत ही अधूरे हो गए हैं रेडियो एक्टिविटी के जाने के बाद में, और हम बहुत अधूरे हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज में मतलब क्वेश्चंस उससे बहुत बन जाते थे। डिसइंटीग्रेशन पूछ दिया जाता था, हाफ लाइफ टाइम पूछ दिया जाता था, रेडियो एक्टिविटी दे दी जाती थी। तो अब बहुत सारी चीजें हम जो है छोड़ चुके हैं। तो खैर, जो बचा है उसी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को आज देखते हैं, इसको भी। आपको पता है ये पूरा हमारा 20 डेज का जो है रोड मैप था और इस 20 डेज में हमने ये पूरा 20 डेज का रोड मैप था और इसमें हम यहां से करते हुए और आज आप पहुंचे हैं न्यूक्लियाई वाले पे। आज इसको डन करेंगे बारी। उसके बाद सिर्फ हमारा सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर बच जाता है। बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने मिस्टेक से कोई भी चैप्टर छोड़ दिया है तो डोंट वरी, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई आपको इस टाइम पे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए बोर्ड्स में। तो अगर आप इन वीडियोस को भी जाके देख लेते हैं तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है बोर्ड एग्जाम्स में। सो खैर, आज हम आते हैं अपने और बात करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर की। तो इसमें सिंपली हमने बताया कि सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मास एनर्जी इक्विवेलेंट की बात करेंगे, एनर्जी मास इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम। उसके साथ में हम किसकी बात करेंगे? उसके साथ में हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी की बात करने के बाद हम क्या देखने वाले हैं? न्यूक्लियर फिजन को। न्यूक्लियर फिजन को। तो इन सारी चीजों का आज हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं अपने डे 18 पे। डे 18 पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आईसीओ कोड फिल कर सकते हैं ओआरजी कोड में आईसीओ। और बैच ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फटाक से आप लोगों को जाना है, बैच को, इसको ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो क्या है कि आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे यहां पे होम पेज पे, यहां आना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या है बच्चों की जो भी क्रैश कोर्स केपी क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी की पीपीटीज आपको वहां मिलेंगी। ओहो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत हेल्पफुल है वो। उन सभी को आपको जाना है और पर्टिकुलर डे पे जिस भी चैप्टर को आपको पूरा करना है, तैयार करना है, तो जाइए, पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट, चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, उसकी पीपीटीज को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रिकॉल करिए फॉर्मूलेज, और उसके बाद में टेस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहां पे फ्री मॉक है, मॉक लगाइए, सेम डे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, परफॉर्मेंस अच्छी।
इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और साथ ही में अगर आपको सारे एग्जाम अपडेट्स रेगुलर चाहिए और क्विजेस चाहिए तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको भी जल्दी से जाके आप वहां पे ऐड ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां ज्वाइन करने के बाद आपको सारे अपडेट सबसे पहले हम प्रोवाइड कराएंगे और वहां पे क्विजेस भी है। तो इस तरह से आप ये सारी जो चीजें हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं, तो बेनिफिट उठाइए अगर चीजें मिल रही है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियाई चैप्टर है तो न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस में होता क्या क्या है, क्योंकि अभी एटम्स में देखा, रदरफोर्ड मॉडल देखा, प्लम पुडिंग मॉडल देखा, अल्फा स्कैटरिंग देखा एंड और भी सारी चीजें हमने बहुत बात की हैं। अब हम पहले न्यूक्लियस की बात करेंगे, मतलब न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियस में देख लें कि कंपोजिशन क्या क्या है, मैटर है क्या क्या उसमें। तो एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम contains only one proton, क्योंकि Z is equal to 1 in the terms of hydrogen atom। तो उसके अलावा जितने भी एटम है उनमें जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। सो प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन Pe is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and mass is equal to, mass of proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg mass of proton. So it's a 1836 times heavier than an electron। ये बच्चों बहुत बार PYQs में पूछा गया है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या रेशियो है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल विथ नो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इट्स अप्रोक्सीमेट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवियर है। तो कहने का मतलब कि जिसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉन, वो सबसे क्या है, कम मास वाला है, क्योंकि प्रोटॉन का मास भी उससे बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास भी उससे ज्यादा है। और एक एटम्स या न्यूक्लियाई में कंपोजिशन में देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। सो नाउ अब बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसे जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, कि किसी भी जो एटम है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ही उसकी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें एटॉमिक मास नंबर ए। सो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ए इज इक्वल टू पी बाई एन एंड पी इज सिंपली नथिंग बट जेड, एटॉमिक नंबर। And atomic mass unit AMU. So atomic mass unit AMU is approximate 1/12 of carbon atom, 1 of carbon atom. So that will be 1 AMU. 1 AMU is equal to 1/12 into 1 of atom of carbon. So carbon having 12, C6H12, C6H C612. 6 is the atomic number and that will be atomic mass. So 12 into Avogadro संख्या 6.023 into 10 to the power 23. So that 1 AMU is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg approximate.
सो नाउ नेक्स्ट वन, अगर आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन में केपी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बैचेस लेके आया है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं आप, सीयूईटी आप लोगों के लिए खास तौर से बैच लेके आया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करिए। बैच परचेज करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो फटाक से आपको जाना है, बैच परचेज करना है और अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, तो हरी अप। अब हम देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की साइज क्या है। सो न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री, कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस की कोई वेल डिफाइंड या वेल ज्योमेट्री है उसकी, कि हम बता दें सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है, इसकी कोई वेल शेप्ड ज्योमेट्री नहीं है। हाउएवर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाय r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3, where r naught is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5 meter is a constant which is the same for all nuclei, and a is the mass number of that particular atom, and the radius of nucleus ranges from 1 fermimeter, so 10 femtometer. And nuclear volume, so nuclear V is equal to 4/3 pi r cube, and R becomes, so 4/3 R naught pi R naught cube हो जाएगा, and that will be a to the power 1/3 to 3 cancel, so a, that will be the nuclear volume. And nuclear density, so density is equal to mass upon volume, simply density is equal to mass upon volume. So mass is equal to, mass क्या है, मास तो वही है, मास की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू 1.6 a इंटू NA एवोगैड्रो अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने लिया 4, इट विल बी 3 r नॉट क्यूब पाई a, so a to the a cancel, and that will be calculate. So nuclear density is approximate 2.29 into 10 to the power 17 kg per meter cube. So kg for m, अरे density is equal to mass by mass upon volume, so mass for mass kg and volume for meter cube, ठीक है। So now next, mass एनर्जी रिलेशन, इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं उसे यहां मार्क कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको इंपॉर्टेंट सब है, मुझे पता है कहेंगे कि अरे ये क्या बात है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो मेरे अंदर से मैं इसलिए लिख देता हूं कि इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर अभी तक नींद भी आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जग जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, force acting on a body is defined as the rate of change of momentum, that will be F is equal to d by dt, rate of change of momentum, momentum is equal to P is equal to mv, so that will be F is equal to m dv by dt, and that will be F is equal to ma, बट हमें यहां से करना है कि dv by dt, बट यहां मास भी वेरी कर रहा है, सो F इज इक्वल टू फर्स्ट m dv by dt प्लस v dm by dt। हमने यहां डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन कैसे किया है, डिफरेंशिएशन किया है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसको क्या है फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सो यहां से अगर मैं निकालूं तो डी एफ इज इक्वल टू ये आ गया, इफ द फोर्स एफ डिस्प्लेस द बॉडी बाई ए डिस्टेंस डी एक्स, सो क्या हो जाएगा,
then energy, so dk is equal to f into dx, which is m dv by dt into dx plus v dm by dt into dx। हो गया। अब यहां से क्या करना है, dx by dt लिख दो, so that will be m dx by dt into dv plus v dx by dt into dm। यही है। अब यहां से ये क्या हो गया, dx by dt भी v होता है, तो v m v dv प्लस v dx by, तो v स्क्वायर dm, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया, dk आ गई, एनर्जी आ गई। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मास, सो वी नो दैट m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का रूट। ये रिलेटिविस्टिक मास है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो अगर आप वो बैच परचेज करते हैं केपी क्लासेस की सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, तो उसके साथ एक बेनिफिट आपको और ऐड ऑन होती है, और वो है कि केपी क्लासेस उस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें आप चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल प्लस टेस्ट एंड लैंग्वेज, इन सभी के अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग क्वेश्चंस है। और वो क्वेश्चंस दैट विल हैविंग द लास्ट ईयर पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और रिकमेंडेड क्वेश्चन है। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपके सक्सेस की रेट जो है वो काफी हाई हो जाएगी। तो जल्दी से जाके बैच परचेज कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे केपी क्लासेस बैच लेके आया है। और अगर इस बैच को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, सो फटाक से वहां जाइए, बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया था कि m इज इक्वल टू क्या आ गया था, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m नॉट स्क्वायर c टू द पावर, that will be the m naught v square by c square, so that will be v square c square m naught c square by c4। ठीक है। सो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो पुट करने के बाद आ जाएगी dk काइनेटिक एनर्जी, dk इज इक्वल टू dm c स्क्वायर। और यहां से जब वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dk को कहां से कहां तक, 0 से k के लिए, और c स्क्वायर यहां पे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे m नॉट से m के लिए dm। सो दैट विल बी इन द पर्टिकुलर केस k c स्क्वायर m माइनस m नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट विल बी इन पर्टिकुलर सिनेरियो k प्लस m नॉट c स्क्वायर बाई mc स्क्वायर। और दिस वन इज द टोटल एनर्जी, सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, which is getting from Einstein mass energy equivalent reaction. So here m naught c square is the energy associated with the rest mass of the body and k is the kinetic energy. Thus the total energy of the body is given by E is nothing but E is equal to mc square, where m is the mass of atoms and c is the speed of light and E is the total energy. This is Einstein mass energy equivalence reaction, relation. Now mass defect क्या है, तो mass defect को देखते हैं कि it is the difference between the rest mass of the nucleus and the sum of the masses of the nucleons composition. A nucleus is known as mass defect. So mass defect को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि डेल्टा m इज इक्वल टू ZMP, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एटॉमिक नंबर A माइनस Z, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस
उसका रेस्ट मास, कि जो सारे कंपोजिशन है न्यूक्लियस में उनके सभी मासेस का क्या करेंगे हम ऐड करके, और जो रेस्ट मास पे होगा उससे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मास डिफरेंस मिल जाएगा। एंड वही मास डिफरेंस क्या है, मास डिफेक्ट। नाउ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियस में कोई भी जो चीजें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी क्लोजली पैक्ड हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियाई में है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं, हाउ दे आर क्लोजली पैक्ड विद द ईच अदर, दैट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन। एंड मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। सो नाउ बाइंडिंग एनर्जी, इफ it is the energy required to break up a nucleus into its constituent part and place them at an infinite distance from one another. So binding energy nothing but binding energy is required energy E is equal to delta mc square, where delta m is the mass defect, delta m is the mass defect. So अगर अब इसकी बात करें और इस फॉर्मूले को डिराइव करें तो E becomes ZMP plus A minus Z Mn minus M, and that will be C square. It is the binding energy. So nuclear forces, they are the forces between proton neutron in the nucleus. They can be explained by मेसॉन थ्योरी। मेसॉन में अब ये हायर के लिए है कि मेसॉन के बाद पायोन, म्यूऑन और अलग अलग जो है न्यूक्लियाई के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनमें पायोन, मेसॉन और ये सारी चीजें। तो देयर आर द काइंड्स ऑफ मेसॉन, पॉजिटिव, negative and neutral. So pi meson, pi minus, or that will be pi 0. So nucleons, protons and neutrons are surrounded by muons. So next, this one will be the binding energy per nucleon curve. तो इसको मैंने बहुत ही तरीके से अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले द वैल्यू शोज ए रैपिड which makes elements beyond the uranium element of radioactive. So अगर आप सिंपली इसको मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो यहां से ये जो इस वाले पे जाने के बाद सबसे ज्यादा जो शो करता है उसमें पहला जो पॉइंट है, यहां से हम देखें कि द ड्रॉपिंग ऑफ द नंबर इंडिकेट्स दैट, इसका मतलब कि जैसे ही मास नंबर बढ़ रहा है न्यूक्लियन एनर्जी बढ़ रही है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद फिर लिथियम के लिए वो डिक्रीज हुई एंड आफ्टर दैट इट विल बी द पर्टिकुलर। और Fe के केस में Fe56 के केस में एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम मिलती है इन रेस्पेक्ट टू द मास नंबर। सो न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियट्स, और ये टोटल जो है फिजन का स्पेशल फीचर है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड सच एज 1H2 इज वेरी स्मॉल। तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इसमें मेरा कहने का मतलब ये था यहां पे कि जो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है वो Fe56 की होती है। उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा ग्राफ देखने को मिले तो आप ये ना सोचें कि किसका ग्राफ था, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है विथ रेस्पेक्ट टू द मास नंबर, और ये जो है रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। तो यहां फेरस 56 से लेके आर्सेनिक तक जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली क्राइटेरिया है, जिसमें मास नंबर 56 से 80 तक का जो है एटॉमिक नंबर वाले, एटॉमिक मास वाले क्या आते हैं, एटम्स आते हैं। तो फेरस का 56 है,
मास नंबर, सो 56 टू 80, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स, सो एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स सच एज 1s2 इज वेरी स्मॉल, जो कि अभी हमने देखा। सेकेंड वन, इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज in value of binding energy per nucleon between the mass number 4 and 20. The curve shows cyclic recurrence of peaks corresponding to 2He4, 4 beryllium, carbon, oxygen and neon. So this shows that binding energy per nucleon of these nuclides is greater than those of their immediate neighbors. So इस तरह से आफ्टर A20 एटॉमिक मास 20 के बाद ग्रेजुअल इंक्रीज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है एनर्जी, किस वाले केस में, Fe56 जो कि बताया। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 40 to 120 में मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज रहती है और हाईली स्टेबल होती है। बियॉन्ड atomic mass of 120 the value decreases and falls to approximate 7.6 electron volt of energy, binding energy, average binding energy per nucleon. And beyond atomic mass of 128 the value shows a rapid decrease. So the dropping of the curve at high mass number indicates that the nucleons are more tightly bounded with each other and they can undergo the fission to become stable. They can undergo the nuclear fission reaction. So the dropping of the curve at low mass number indicates that the nucleons are so now अब न्यूक्लियर फिजन की बात की तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन देख लेते हैं क्या होती है। So nuclear fission is defined as a type of nuclear reaction in which two lighter nuclei merge into one another to form a heavy nucleus accompanied by a release of large amount of energy. कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो लाइटर पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, मर्ज करके एक अनदर हैवियर पार्टिकल बनाते हैं, जिसके साथ में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी सोर्स ऑफ सन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, तो 1h1 प्लस 1h1 इज इक्वल टू 1h2, साथ में आपका जो है पॉजिट्रॉन निकलता है और उसके साथ में 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसी तरह से एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि कार्बन प्लस 1h1, तो इसमें नाइट्रोजन मिलता है और साथ में गामा रेज जो होती है एनर्जी मिलती है, और नाइट्रोजन वाले में 1h1 के साथ कार्बन मिलता है और पॉजिट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है स्टार और सन के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अगर इसमें मैं एक चीज और बात करूं यहां पे, तो एक चीज और बात कर लेता हूं मैं सिंपली बेस, अल्फा रिएक्शन, बीटा प्लस रिएक्शन, बीटा माइनस रिएक्शन और गामा रिएक्शन। सो अल्फा रिएक्शन में जो अल्फा रिएक्शन अल्फा डीके होता है, बेसिकली डीके, इसमें 2He4 का लॉस होता है। तो अगर कोई X A Y लिया हूं तो ये अगर अल्फा डीके के थ्रू जाएगी तो इसमें X -4 A Y -2, सो दैट विल बी द फॉलोइंग बाई अल्फा डीके। अगर बीटा प्लस डीके है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा, किसमें, सिर्फ बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके में। तो जो मास नंबर है, मास नंबर जो है वो आपका कंजर्व रहने वाला है, सिर्फ एटॉमिक में 1 माइनस और 1 प्लस। तो बीटा प्लस में आपका क्या हो जाएगा,
बीटा प्लस में अगर कोई मान लीजिए एक्स ए वाई है, सो अगर ये बीटा प्लस है तो ये हो जाएगी एक्स ए वाई -1, और यहां पे अगर है बीटा माइनस, अगर वो फॉलो कर रही है एक्स ए वाई बीटा माइनस, सो ये हो जाएगी एक्स ए वाई +1। और गामा में है तो गामा वाले में ए एक्स वाई अगर गामा रिएक्शन है तो उसके साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से ये अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस और गामा रिएक्शन जो है टेक प्लेस करती हैं। सो नाउ ये हमारा सीयूईटी का प्रीवियस रिजल्ट है जो कि बहुत अच्छा रहा था। इन सभी बच्चों ने हमारे बैच जो है लिए थे सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए और बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमईटी से, और ये सभी वो बच्चे हैं जिनको अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, जैसे जेएनयू, बीएचयू और डीयू। तो अगर आपको भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जल्दी करिए, और केपी क्लासेस के सीयूईटी का जो बैच चल रहा है उसको परचेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बैच चल रहा है, और साथ में अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करिए। समय नहीं रह गया है तो जल्दी से जाके बैच परचेज करिए आप लोग। और नाउ इट्स ऑल अबाउट द डे 18। थैंक यू। इसमें हमने सारी चीजें देखी। अब हम लास्ट जो हमारा फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल जो है इस बार वो हमारा अब सेमीकंडक्टर बचता है। सेमीकंडक्टर का फाइनल कॉल बचता है जो कि हम डे 19 और फाइनल 20 डेज का क्रैश कोर्स। तो हमारी जैसे कि कमिटमेंट थी कि 20 डेज में हम पूरी फिजिक्स को कवर करेंगे, तो हम वो करने के उस पे कह सकते हैं आप दहलीज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट फाइनल कॉल पे मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे दोनों डेज की। सो तब तक के लिए थैंक यू, और प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। बैच परचेज कीजिए अगर सीयूईटी की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.